हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेसन देखने वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी मतलब 2 पार्ट्स हमने देख चुके हैं। कौन से पार्ट्स हमने देखे हैं? हमने देखा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था? ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये मैंने आपको पहले के पार्ट में एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस देखा था। और फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या बनाना है? अपना फूड बनाना है, फूड प्रिपेयर करना है। जैसे हम करते हैं उस तरह से प्लांट भी करते हैं। तो उनके लिए जो प्रोसेस लगती है वो है फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर फूड। और उसके लिए उनको क्या क्या लगता है? उनको लगता है सन एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स। ये तीनों चीज़ें उनको लगती हैं। तो वो क्या करते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके क्या करते हैं? लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं बाय यूजिंग अ सन। लाइट एनर्जी उन्होंने ट्रैप की और उसके बाद क्या करते हैं? वो वाटर एंड मिनरल्स ये क्या करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। और इस प्रोसेस से क्या होता है? वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम किसके बेसिस पे देखेंगे? अभी एक्टिविटी के बेसिस पे हम देखने वाले। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से। ओके, तो मैंने क्या किया? एक्टिविटी स्टार्ट किया। उसके लिए हमको क्या क्या लगने वाला है वो मैं आपको एक्टिविटी में बताने वाली हूँ। ठीक है, एक्टिविटी 1, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या लगने वाला है? ये क्या है? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक है हमारा। उसके लिए सबसे पहले हमको पॉटेड प्लांट लगने वाला है, उसके बाद बीकर लगने वाला है, उसके बाद अल्कोहल लगने वाला है, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको लगने वाली है। जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको क्या क्या लगने वाला है? पॉटेड प्लांट, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद बीकर, उसके बाद बर्नर, ड्रॉपर और आयोडीन सॉल्यूशन। ये सब चीज़ें हमको इस एक्टिविटी को लगने वाली है। सो सबसे पहले हमको क्या करना है? एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, हेल्दी क्यों लेना है? क्योंकि वो पहले ही उसने क्या किया है? सनलाइट को ट्रैप किया है। लेकिन अभी उसने जो भी सनलाइट ट्रैप की है वो हमको उससे क्या करनी है? दूर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पॉटेड प्लांट लेना है। उसको क्या करना है? डार्क रूम में रखना है। ठीक है, मैं लेती हूँ पॉटेड प्लांट, लिया, क्या किया? यहाँ पे जो भी आपको स्क्रीन दिख रही है वो क्या है? पूरी डार्क है, क्योंकि उस प्लांट को मैंने कहाँ पे रखा है? डार्क रूम में रखा है। क्यों रखा? क्योंकि जो सनलाइट है उसके तरफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट नहीं गई। उसके बाद मैंने क्या किया? उस पॉटेड प्लांट को 2 to 3 दिन के लिए एक रूम में रखा। और रूम में रखने के बाद उस पर क्या की मैंने? एक ब्लैक वाली स्ट्रिप क्या की? अटैच की, जो उस लीफ को क्या करे? पार्शियली कवर करे। और उसके बाद उसी पॉटेड पॉट को हमने कहाँ पे रखा? सनलाइट में रखा। जैसे आपने यहाँ पे देखा है, सनलाइट में रखा। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमने पॉट लिया था और जो ब्लैक स्ट्रिप उस पर अप्लाई की थी, उतना जो उसका पोर्शन था लीफ का, वो सनलाइट में आया क्या? नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो भी हमने लीफ लिया है उसको कवर किया है, उस पर सनलाइट आई क्या? नहीं आई। और जितना लीफ हमने कवर नहीं किया उस पर सनलाइट आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अभी हमको क्या करना है? इस लीफ को किस में डालना है? बीकर में डालना है। किस में डालना है? बीकर में। किस लिए? क्योंकि इस लीफ को हमको क्या करना है? बॉयल करना है। तो सबसे पहले हम किस में बॉयल करेंगे? बाय यूजिंग अ वाटर। ठीक है, हमने 2 सॉल्यूशन लिए हैं, एक तो वाटर लिया, उसके बाद अल्कोहल लिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमको डायरेक्टली अल्कोहल में बॉईल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हम अल्कोहल में डायरेक्टली उसको बॉईल करते हैं तो अल्कोहल क्या होता है? बर्न होता है। और हमको बर्न नहीं करना है, हमको हार्म नहीं करना है अपने आप को। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको क्या करेंगे? बीकर में जिसमें वाटर है उसमें बॉईल करेंगे और उसके बाद सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया? बीकर लिया। ठीक है, बीकर लिया और उसमें क्या किया? बॉईल किया। किसको? लीफ को। तो लीफ को बॉईल करने के बाद क्या हुआ? जैसे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? जो लीफ में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस लीफ में जो क्लोरोफिल है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है।
ठीक है। और वो लीफ किस में कन्वर्ट हुआ फिर? विदाउट क्लोरोफिल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो की। क्या किया मैंने? एक लीफ को बीकर में डाला और उस बीकर में वाटर डाला और उसको क्या किया? बर्न किया, ठीक है। तो उसमें क्यों बर्न किया? क्लोरोफिल आउट ऑफ द लीफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड मेथड अप्लाई करनी है। क्या करना है? उसी लीफ को हमको अल्कोहल में क्या करना है? बर्न करना है। क्या करना है? बाय यूजिंग अल्कोहल। अल्कोहल का यूज़ किया मैंने, ठीक है, यूज़ किया और उसमें क्या किया? लीफ डाला और फिर से उसको क्या किया? बर्न किया। जैसे यहाँ पे प्रोसेस फॉलो हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने उस लीफ को क्या किया? वॉश किया, ठीक है, वॉश किया। वॉश करने के बाद हमको क्या करना है? उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। क्या करना है? आयोडीन सोल्यूशन डालना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है आयोडीन सोल्यूशन, तो हम किसका यूज़ करके आयोडीन सोल्यूशन लीफ पे डालेंगे? बाय यूजिंग अ ड्रॉपर। ड्रॉपर का यूज़ करके हम आयोडीन सोल्यूशन लेंगे और लीफ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ड्रॉपर का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमने क्या लिया? आयोडीन सोल्यूशन लिया और वो आयोडीन सोल्यूशन किस पे डाला? लीफ पे डाला। तो लीफ किस में कन्वर्ट हो गया? डार्क ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट हो गया, आपको जैसे दिख रहा है। और जो पार्ट यहाँ पे डार्क ब्लू एंड ब्लैक में नहीं है वो क्या है? उतना पार्ट हमने किससे कवर किया था? डार्क स्ट्रिप से, ब्लैक डार्क स्ट्रिप से कवर किया था। तो उतना पार्ट कवर हुआ और वही पार्ट क्या हुआ? सनलाइट उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, उस वजह से उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं हुए, वो एज इट इज़ रहा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ? ये हमारी स्टेप्स हुई। इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिलता है? जो पॉट हमने सनलाइट में रखा था बाय यूजिंग अ ब्लैक स्ट्रिप का यूज़ करके, तो उस पार्ट पे क्या हुआ? उसने सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं किया और उसी का जो हमने अप्लाई किया था आयोडीन सॉल्यूशन उस पार्ट पे, तो जितना पार्ट सनलाइट में आया उसी पार्ट में क्या हुई? रिएक्शन हुई और वो डार्क ब्लू में कन्वर्ट हुआ। और जितना पार्ट नहीं आया उतना डार्क ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो इसका कंक्लूजन क्या है? जो भी हमने जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई की उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। विदाउट सनलाइट क्या नहीं होता? जो प्लांट है वो क्या नहीं बनाता? फूड नहीं बनाता। और फूड क्या है उनका? यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है? स्टार्च प्रिपेयर होता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर जो प्लांट होते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? स्टार्च प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमको प्लांट को कहाँ पे रखना है? इन सनलाइट में रखना है, बाहर। अगर हम घर के अंदर रखेंगे तो वो फूड प्रिपेयर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी थी, वाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इसमें एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी हमने एक्टिविटी ली वो कौन से इस पे बेस्ड थी? फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो फॉलो की है प्लांट ने, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सनलाइट है। तो आपको जो प्लांट होता है वो और एक चीज़ क्या करता है? रिलीज़ करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ऑक्सीजन वो कब रिलीज़ करेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा तभी वो क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और आपको ये भी बात पता है कि ऑक्सीजन क्या है? जैसे कि न कि प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है? ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। तो हमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो फॉलो नहीं की किसने? प्लांट ने, तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन आवर लाइफ? बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस वी कैन गेट द फूड। जैसे हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस से कौन प्रिपेयर करता है? फूड प्रिपेयर करता है प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता है कि अगर प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। और बाकी जो भी एनिमल्स है वो भी किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। लेकिन अगर ये प्लांट्स ही हमारे ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, अगर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमको प्लांट मिलेंगे क्या?
नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अलग अलग प्लांट्स हैं उसी से हमको क्या मिलते हैं, इंग्रेडिएंट मिलते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर जो सब्सटेंस हमारे बॉडी को ग्रोइंग स्टेज के लिए लगते हैं वो किससे मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस से ही मिलते हैं, क्योंकि सभी की फूड चेन है फोटोसिंथेसिस। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस फॉलो हो, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, सनलाइट। तो इस एक्टिविटी से मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट फॉलो कर रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। और सनलाइट के बजाय ये जो प्लांट है वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सनलाइट नहीं रहे तो प्लांट नहीं रहेंगे, और प्लांट नहीं रहेंगे तो बाकी सब भी एनिमल्स नहीं रहेंगे। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद हम 2 पॉइंट्स देखने वाले हैं, जो भी आगे के पीरियड में वो आपको मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी। सो थैंक यू।